नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श डायलॉग। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, यह हिंदू समाज एवं सनातन समाज के लिए एक गंभीर चिंता की विषय है और यह जिस तरह का आदेश है देश की सुप्रीम कोर्ट का, वह वाक़ई एक तरफ़ा आदेश लग रहा है क्योंकि आज से पहले इस तरह का आदेश अन्य किसी समाज के लिए नहीं दिया गया। और क्या इस देश का हिंदू समाज जो अपने आप को सहिष्णु मानता है और है सहिष्णु, उनके साथ एक तरफ़ा कानून को लागू करना कितना जायज़ है? और दूसरे समाज को अल्पसंख्यक के नाम पे इस तरह के नियमों में छूट देना और उन लोगों के ऊपर ध्यान न देना, सिर्फ़ एक तरफ़ा ध्यान सिर्फ़ एक समाज पे देना, ये कैसा व्यवहार है न्यायालयों का और इससे आगे समाज में क्या मैसेज जाएगा? दरअसल मैं आज विवाद क्यों कर रहा हूँ? सुप्रीम कोर्ट का 3 फरवरी का एक ऑर्डर है जिसको आप सभी को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि ये कितनी बड़ी साजिश है और इसका मतलब अर्थ क्या हो सकता है भविष्य में, इसका कैसे मिसयूज़ किया जा सकता है। एक समय इस ऑर्डर को लेके ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि अगर हिंदू समाज अपने घर में कोई भी कार्य करेगा, धर्म और सभ्यता से जुड़ी हुई, तो उसकी 100% वीडियोग्राफी करा के आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। एक तरह से कहें तो आपके ऊपर कोर्ट का शिकंजा होगा, कोर्ट का नज़र होगा कि आप क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, आप क्या करेंगे, ये सब कोर्ट की निगरानी में करना होगा आपको। जी हाँ, ऐसा ही एक आदेश है सुप 3 फरवरी का। सुप्रीम कोर्ट ने सकल हिंदू समाज की बैठक की वीडियोग्राफी का निर्देश दिया। हेट स्पीच को रोकने के लिए ज़रूरत पड़ने पर पुलिस को निवारक कार्रवाई करने के लिए कहा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए अंडरटेकिंग को रिकॉर्डिंग किया कि अगर सकल हिंदू समाज को 5 फरवरी को उसकी प्रस्तावित बैठक आयोजित करने की अनुमति दी जाती है, तो यह इस शर्त के अधीन होगी कि कोई भी हेट स्पीच नहीं देगा और किसी भी कानून की अवहेलना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी भी तरह का कार्य नहीं करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस के.एम. जोसेफ और जे.बी. पाद्रीवाला की पीठ के समक्ष यह वचन दिया। पीठ संगठन की प्रस्तावित बैठक पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 29 जनवरी को मुंबई में सकल हिंदू समाज की ओर से आयोजित हिंदू जन आक्रोश मोर्चा में मुस्लिम विरोधी घृणा भाषणों के कथित उदाहरणों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला ने इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति का आशंका जताते हुए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जी हाँ, दरअसल इस देश में हिंदुओं के खिलाफ जितने भी केस आए हैं या आते हैं, उनमें 100 में 97% चांस है कि उन केसों को सुप्रीम कोर्ट में लेके कपिल सिब्बल ही आएंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल ने इस देश में हिंदुओं के खिलाफ एक झंडा उठा रखा है कि हिंदुओं से जुड़ी हुई, हिंदुओं के खिलाफ चाहे किसी भी संस्था का केस हो, उनको कपिल सिब्बल जरूर लेंगे और उनके तरफ से कपिल सिब्बल जरूर पैरवी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। पता नहीं इनकी हिंदुओं से कितनी कैसी दुश्मनी है, हिंदुओं ने इनका क्या बिगाड़ा है, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। पर इनका यह व्यवसाय है और इसी व्यवसाय को करके ये राज्यसभा के सीट पाते हैं। जी हाँ, सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि पुलिस को दंड प्रक्रिया सहायता संहिता संहिता की धारा 151 लागू करनी चाहिए, जो पुलिस को संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति देती है। याचिकाकर्ता की इस मांग का एजेंसी मेहता ने विरोध किया। खंडपीठ ने आदेश दिया, हम यह निर्देश देते हैं कि अगर अनुमति दी जाती है तो धारा 151 की तरह तहत शक्तियों का आवाहन करने का अवसर आता है, तो संबंधित अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वो धारा 151 के शासनादेशों का आह्वान करे। इसके अलावा सिब्बल की इस मांग को स्वीकार करते हुए बैठक की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और अदालत को एक रिपोर्ट दी जानी चाहिए। पीठ ने उस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को इस आशय का निर्देश जारी किया
वीडियो की सामग्री न्यायालय को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जी हाँ, दरअसल ये जो आदेश है, ये वाकई गंभीर है, क्योंकि अब इस आदेश को आगे भी इन्हीं वकीलों और इनके जमातों के द्वारा उन सभी सभा मीटिंग्स में लागू करवाया जाएगा, जहां किसी भी तरह का हिंदू समाज का कोई सभा या मीटिंग होगी। तो क्या इस तरह का ऑर्डर क्यों ना, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस तरह के ऑर्डर से हेट स्पीच खत्म हो सकती है, तो सभी समाजों के ऊपर लगाया जाए। जिन हर एक प्रोग्राम के ऊपर लगाइए आप, सिर्फ हिंदुओं के सभाओं पे क्यों? इससे आपकी मंशा साफ होती है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी यह चाहता है कि इस देश का हिंदू स्वतंत्र रूप से अपना काम नहीं करे। कहीं न कहीं वो कानून के भरमजाल में कानूनों की कड़ी में जकड़ के काम करे और जो हम चाहते हैं वही करे। यह वाक़ई चिंताजनक एवं निंदनीय विषय है कि आप एकतरफ़ा किसी समाज के ऊपर इस तरह का पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? क्या इस देश में हेट स्पीच सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू देते हैं और कोई दूसरा नहीं देता? क्या आप एक समाज के ऊपर एकतरफ़ा कार्रवाई करके हेट स्पीच के मामले को ख़त्म कर देंगे और उससे ख़त्म हो जाएगी? आप इसको गंभीरता से अगर सोचिए और आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा ऑर्डर, एक ऐसा एक तरह से तत्कालीन जजमेंट इसको मान लीजिए पास करवाया गया है। अभी तो सिर्फ़ ये इस जनसभा के लिए है, लेकिन हो सकता है इस ऑर्डर को आधार बना के आगे इन्हीं कपिल सिब्बलों के गैंग जो है, वह इस देश के उन सभी कार्यक्रमों के ऊपर लागू करवा दे, जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई होगी। और यह संभव है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है, वो एक तरह से हाई कोर्ट और लोअर कोर्टों के लिए वो सर्वमान्य होता है, उनकी मिसालें दी जाती है। और उस ऑर्डर को कहीं भी ले जाके आप किसी भी सरकार से उस पे काम करा सकते हैं, ये पूरे देश के लिए ऑर्डर होती है। लेकिन फिलहाल यह इस सभा के लिए है, लेकिन इस ऑर्डर को भविष्य में आगे आपके उन तमाम कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है और आपको उसके अंदर रह के करना पड़ेगा और आप जो भी करेंगे वो कोर्ट में आपको दिखाना पड़ेगा। यानी कि आपको सबूत देना पड़ेगा कि आप क्या-क्या किए हैं अपने घर पे, अपने मोहल्ले में, अपने आम सभा में, अपने धार्मिक सभा में, आप अपने यज्ञ में, हवन में क्या-क्या किए हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा। आप क्या बोले हैं, ये आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। सिर्फ़ आपको करना पड़ेगा और किसी को नहीं करना है, क्योंकि यह सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू जनसभा के लिए ऑर्डर है। तो आप समझिए कि ये किस तरह का एजेंडा है, किस तरह का यह न्याय है और न्यायालय का यह नियम है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक समाज पे लागू होगी। अभी फ़िलहाल अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता कि सरकार को यह कानून बनाना चाहिए कि कोई भी धार्मिक आयोजन होगा, उसका वीडियोग्राफ़ी होगी और उसको न्यायालय या संबंधित अथॉरिटी के पास जमा करना होगा, दिखाना होगा, उसको वेरीफ़ाई करवाना होगा। और नहीं जब तक कानून बनती तब तक सुप्रीम कोर्ट यही आदेश सभी समाजों के धार्मिक कार्यक्रमों के लिए दे सकते थे कि ठीक है, आज के बाद से जो भी जुलूस या किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन होगा, बैठक होगी तो उनकी वीडियोग्राफी करा के और कोर्ट में पेश करना होगा। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने हिंदू विरोध से ग्रसित वकील एवं कुछ कार्यकर्ताओं की याचिका पे सिर्फ़ एक ऐसा ऑर्डर दिया जो सिर्फ़ एक समाज, हिंदू समाज के खिलाफ है।
और सिर्फ़ उनके ऊपर ये दबाव बनाता है कि आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, इस सब का आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। आपको कोर्ट से वेरीफ़ाई कराना होगा कि आप हेट स्पीच दिए हैं कि नहीं दिए हैं। और अगर मान लीजिए कोई वक्ता जिसको ये लगता है कि हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ और ये हेट स्पीच नहीं है या है, अगर वो बोल जाता है और कोर्ट में वो वीडियो जाती है और उसको सुना जाता है और उसमें कोर्ट के में बैठे हुए जजों को लगता है कि हाँ, इन्होंने हेट स्पीच दिया है, तो क्या होगा उसके ऊपर? उसको तो आप जेल भेज दीजिएगा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नियम वाक़ई समाज में विद्रोह कराने वाला नियम हो सकता है भविष्य में। इस तरह का जंजीर सिर्फ़ एक समाज के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, इस तरह का पाबंदी, इस तरह का कोई नियम सिर्फ़ एक समाज, एक धर्म के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा करना कानून में मिली हुई शक्तियों का भी दुरुपयोग है और अपने अधिकारों से वंचित करने का एक रास्ता निकालेगी भविष्य में। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल को संगठन की 19 जनवरी की बैठक के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर राज्य से निर्देश प्राप्त करने का भी निर्देश दिया है। सुनवाई के दरमियान एसजी सॉलिसिटर जनरल ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता चुनिंदा कारण उठा रहा है, हालांकि वह जनता के प्रति उत्साही नागरिक होने का दावा कर रहा है। मेहता ने यह भी सवाल किया कि केरल का एक याचिकाकर्ता महाराष्ट्र में प्रस्तावित एक कार्यक्रम को लेकर चिंतित क्यों है। देखिए, इस समाज के लोग कितने जागरूक हैं और किस सोच के साथ अपना काम करते हैं। ये रहने वाला केरल का है, इसका महाराष्ट्र से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में एक जन आक्रोश रैली निकली थी, उसमें किसने क्या बोला उसको आधार बना के ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा ऑर्डर पास करवा लिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, फिलहाल उसी समाज के लिए, उसी बैठक के लिए। लेकिन क्या भविष्य में इस आदेश को, इस ऑर्डर को दूसरे जगह अप्लाई नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी कोई देगा देगा क्या? आप समझिए किस तरह का मामला है। बहुत ही गंभीर मामला है। आपको समझने वाली बात है कि आप सिर्फ़ इस कल्पना कीजिए इस बात की कि कल आप अपने घर में कोई आयोजन अनुष्ठान करते हैं, अपने मोहल्ले में कोई अपने समाज से रिलेटेड बैठक करते हैं, अपने धर्म के प्रति कोई जन जागरण करते हैं, तो उसका आपको वीडियो बना के बाकायदा कोर्ट में सबमिट करना होगा। कोर्ट को आपको दिखाना होगा कि लो जी, हमने अपने इस कार्यक्रम में कुछ भी ऐसा नहीं बोला है और कोर्ट वेरीफ़ाई कर देगी तब जाके आपकी जान की छुटकारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस अगर इस तरह का नियम बनता है तो क्या कोई हिंदू समाज, कोई हिंदू नेता या कोई ऐसा व्यक्ति जो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा है, वो किसी तरह का आयोजन करवाने का हिम्मत करेगा? इससे फिर क्या होगा? अगर कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा हिंदू समाजों का, तो फिर समाज उस जागरूक नहीं हो पाएगा अपने धर्म के प्रति। धर्मांतरण बढ़ेगा, एक दिन हिंदू समाज खत्म हो जाएगा। तो ये यह जो मामला है, यह अभी आपको ऐसा लगता हो कि यह सिर्फ़ उस सभा के लिए है, लेकिन ये सिर्फ़ उस सभा के लिए नहीं है। जिन लोगों ने इस तरह का आदेश को पारित करवाया है, इस तरह का आदेश दिलवाया है, वह बड़े उनका सोच बहुत ही लंबा है। वो बहुत दूर की सोच रहे हैं और देखिएगा भविष्य में इस आदेश का कहीं न कहीं गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी और संभव है कि इसका असर भविष्य में भी हिंदुओं के बैठक, कर्मकांडों एवं आयोजनों पे पड़ेगा। सो यह वचन देते हुए कि हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सॉलिसिटर जनरल ने इस घटना को रोकने की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फ्री स्पीच सेंसरशिप होगी। जी हाँ, उन्होंने इस संदेह को व्यक्त किया है जो आज मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इस सॉलिसिटर जनरल ने इस पे संशय व्यक्त किया है कि यह
किसी की बोलने का की जो आज़ादी है उस पे एक तरह से सेंसरशिप होगी और वो भी एक तरफ़ा होगा। सिब्बल ने कहा कि पिछले रविवार को हुई बैठक के दरमियान सत्ता पक्ष के एक सांसद सहित प्रतिभागियों ने गंभीर बयान दिए थे। अगली बैठक की अनुमति देने का निर्णय लेने से पहले इन कारणों पर विचार किया जाना चाहिए। एसजी ने कहा कि प्रस्तावित भाषणों की जांच करना अधिकारियों के लिए असंभव होगा। एसजी ने धारा 151 पर सिब्बल के भरोसे के संबंध में कहा, याचिकाकर्ता न केवल फ्री स्पीच सेंसरशिप बल्कि फ्री स्पीच गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि धारा 151 सीआरपीसी को लागू करने के निर्देश पारित किए जाते हैं तो न्यायालय प्री जज करेगा कि हेट स्पीच का प्रयोग किया जाएगा। इस निर्देश के बारे में कि पुलिस को घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए। एसजी ने विरोध नहीं किया लेकिन कहा कि आदर्श रूप से जन उत्साही लोगों को रिकॉर्डिंग करना चाहिए जो चुनिंदा रूप से आते हैं और इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करते हैं। तो ये सारा मामला ये है और आप खुद अब सोचिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक समाज के प्रति एक गंभीर किस्म का साजिश चल रही है और ये कपिल सिब्बल जैसे लोग किस तरह का मंशा रखते हैं एक समाज के प्रति। इस ऑर्डर और इस केस से साफ हो जाता है और आपको इस केस को जरूर पढ़ना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाना चाहिए जिससे लोगों में जागरूकता फैले और लोग विचार करें कि उनका भविष्य क्या है। हम सिर्फ तात्कालिक फायदा देखते हैं लेकिन कुछ लोग है इस समाज में जो बड़ी दूर की सोचते हैं और उन्हीं सोच के साथ इस तरह का न्यायालय से ऑर्डर दिलवाया गया है। जी हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हुई हो, अगर आप इसके प्रति